ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरा महत् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा के शरीर में बांधते हैं। अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है।
लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है अर्थात निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, किंतु रजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल तो अज्ञान ही कहा गया है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न तमस से ही होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजसी पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामसिक पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच निम्न योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके अर्थात लांघ करके जन्म मृत्यु जरा और व्याधि और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः शृण्गुणान् नेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण करने वाला होता है तथा हे प्रभो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत अर्थात पार चला जाता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन,
जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश साक्षी के जैसा स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होता। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव जिसका है, ऐसा ज्ञानी धीर पुरुष, विवेकी पुरुष, प्रिय तथा अप्रिय को एक जैसा एक समान मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी जिसका भाव समान है, ऐसा पुरुष मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, पूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत ऐसा कहा जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर परमात्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।